आज की यह वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्रों के लिए जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है उनके लिए यह वीडियो रामबाण है, क्योंकि आज की इस वीडियो से ही आपकी परीक्षा में 90% प्रश्न आएंगे 100% गारंटी के साथ। यदि जो भी छात्र की परीक्षा कल है, ठीक है, या फिर परसों है, या फिर आने वाले दिनों में है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इसी वीडियो से आप सभी के परीक्षा में प्रश्न आएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखते रहना है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि पिछले सालों में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी आप सभी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अब आप पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, तो आपको जानकारी दे दें, ये भारत के सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर परीक्षाएं थर्ड सेमेस्टर की होने वाली है। और उनका जो सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र और प्रश्न पत्र का नाम है हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट। अगर ये प्रश्न पत्र का नाम है तो सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। और ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर इसी वर्ष 2023 का है, ठीक है। और जिन भी छात्रों की परीक्षा 23 और 24 के सेशन में है, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में हम जो जो क्वेश्चन बताएंगे उनको नोट कर लीजिएगा और उनका उत्तर आप लोग, क्वेश्चन बैंक है तो उसमें से, सीरीज है तो उसमें से, कुछ भी नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, वही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे 90%। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर एक और मॉडल पेपर है जो कि आप सभी के लिए हम बताएंगे। पूरा कुल मिला के महासंग्राम वीडियो है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का, ध्यान से सुनेंगे कि कौटिल्य के अनुसार धन की परिभाषा दीजिए। जो कौटिल्य थे उनके अनुसार जो मनी होता है, एक तरीके से जो धन होता है, ठीक है, उसकी परिभाषा आपको देना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा, 100% उम्मीद है आने की, ठीक है। अगला प्रश्न है कि बहिर्गमन सिद्धांत क्या है। इसको आप, अगर परीक्षा आपकी कल परसों या फिर आने वाले दिनों में है तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ महासंग्राम वीडियो है, ठीक है। अगला प्रश्न आप लोगों के समझ तो शामिल है कि वणिकवाद का अर्थ समझाइए। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हमेशा नहीं आता, कभी कदार आता, तो इस बार भी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो आप लोग थोड़ा इसके बारे में ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को तुरंत नोट करिए। अगला क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ के दर्शन को बताइए। एडम स्मिथ जो है प्रमुख विद्वान और प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। तो इनके जो दर्शन हैं, ठीक है, एडम स्मिथ के जो दर्शन हैं, उन्होंने कौन कौन से दर्शन बताए उनके बारे में आपको लिखना। हाई लेवल का क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्या शिष्य मांडी समाजवादी था। क्या शिष्य मांडी समाजवादी था, इसके बारे में कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो और आपका समय बर्बाद ना हो, इसलिए हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के क्वेश्चन बता रहे हैं और आपको उनका उत्तर पढ़ना है बस, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ओके। यहाँ पर समाप्त होते अति लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। कुछ यूनिवर्सिटियों में अति लघु उत्तरीय के 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ यूनिवर्सिटियों में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय में। लघु उत्तरीय में कौन कौन से महत्वपूर्ण है, सारी दिशा निर्देश, कितने नंबर का कौन सा क्वेश्चन होगा, कितने शब्दों में लिखना है, पूरा दिशा निर्देश यहाँ पर दिया जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हम आपको बताएं कि 5 क्वेश्चन लिखेंगे इतने शब्दों में, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, सब साफ शब्दों में लिखा है। तो भैया लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचारों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। गारंटी 100% श्योर मैं आपको बता दे रहा हूं, यह प्रश्न फंसेगा, फिर से सुन लीजिए इससे संबंधित। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान के जनक हैं, इन्होंने ही संविधान लिखा है, ठीक है। तो आप इनसे जुड़े क्वेश्चन कौन कौन से पढ़ेंगे मैं आपको बता रहा हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार क्या थे, ये आपको 100% तैयार कर लेना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 10 से 15 नंबर के देखने को मिल सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न ये हो गया कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आर्थिक विचार, दूसरा सामाजिक विचार, ठीक है, तीसरा हो सकता है कि धार्मिक विचार, ठीक है। तो आर्थिक विचार तो बहुत ही खास करके क्वेश्चन है, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित जितना भी हो सके आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनसे जुड़ा प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आर्थिक दर्शन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। इस क्वेश्चन की तो उतनी उम्मीद नहीं है जितनी भीमराव अंबेडकर वाले की है। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेटो के आर्थिक विचारों को संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन परीक्षा में लगातार जब जब मैंने देखा है, थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा 22, 21, 23 और 24 में भी ये प्रश्न उम्मीद है
100% कि आएगा ही आएगा। तो इसको तुरंत नोट कर लीजिए और इसका उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक नहीं है, सीरीज नहीं है, कोई बात नहीं, इंटरनेट है, गूगल है, उस पर सर्च करिएगा कि प्लेटो का आर्थिक विचार, उसके बाद उत्तर आ जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन है, परीक्षा में फंसेगा श्योर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि धन के परिभ्रमण सिद्धांत को समझाइए। जो धन के परिभ्रमण कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आप पढ़ भी सकते हैं और इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि मालथस जीवित होता तो क्या वह नवमालथसवादी होता? ये क्वेश्चन इग्नोर कर दीजिए, कोई खास नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। पूर्ति जो होती है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूर्ति और मांग, डिमांड से जुड़ा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मार्शल के प्रतिनिधि फर्म की धारणा का विश्लेषण कीजिए। तो मार्शल जो कि एक प्रमुख अर्थशास्त्री और विद्वान है, इनसे जुड़ा भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, 100% श्योर है। तो मार्शल से जुड़ा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इस क्वेश्चन को भी तुरंत नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ठीक है, बावर्क के ब्याज सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ब्याज के सिद्धांत तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन ठीक है, बावर्क के जरूरी नहीं कि यही इन्हीं के आए, लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो इसको अगर पढ़ लेंगे तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उस लेवल का है, मतलब कि कभी आता कभी नहीं आता, तो इस बार भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास समय है तो इसका उत्तर जरूर पढ़िएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण ये भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अब आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन आपको परीक्षा में सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। अतिरिक्त उत्तरीय क्वेश्चन मिलेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पहला तो आपको जानकारी हो रहा है कि मॉडल पेपर किस प्रकार का होगा और उसमें कौन कौन से क्वेश्चन, किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपकी परीक्षा के लिए 2023 और 24 के सेशन के लिए 25 के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो भी जानकारी मिल रही, जो कि हम आपको बता रहे हैं। कई सारे फायदे हो रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे कि महात्मा गांधी, ठीक है ध्यान से सुनेंगे, ये एक मिनट गलती से 1 मिनट हो गया यहाँ पर। ओके, कोई बात नहीं, हाँ आएंगे मेन पॉइंट पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों की समीक्षा कीजिए। वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में आप उनके विचार को कहां तक उपयुक्त समझते हैं? तो सबसे पहले ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, गारंटी है इस प्रश्न के आने की, क्योंकि पिछले सालों में हमेशा यह प्रश्न आया ही आया है, तो इस बार भी आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी ले रहा हूं। नोट कर लीजिए, परीक्षा हो जाएगी तब बताइएगा कि आया कि नहीं आया। ठीक है, महात्मा गांधी के जो आर्थिक विचार हैं, जो इकोनॉमिक आइडियाज हैं, उनके बारे में आपको लिखना है कि कौन कौन से आर्थिक विचार हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के अर्थशास्त्र को लेकर। उसके बाद वर्तमान भारतीय, यानी कि इस समय के जो भारत के लोग हैं उनकी जो कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, ठीक है, उसमें उनके विचार कहाँ तक उपयुक्त है, मतलब कि इस समय की जो वर्तमान भारत है, इसकी जो कंडीशन है लोगों की, ठीक है, उसमें किस प्रकार जो महात्मा गांधी जी के आर्थिक विचार हैं वो किस प्रकार महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो रहे हैं, उसके बारे में आपको लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, जितना भी पढ़ लेंगे उतना ही बेटर रहेगा। ये प्रश्न आएगा ही आएगा, वो भी दीर्घ उत्तरीय फिर लघु उत्तरीय में आएगा, आपको डिटेल में लिखना होगा। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, यदि आपको परीक्षा से पहले ही पता चल जाए कि कौन कौन से प्रश्न आएंगे तो आपको क्या उसका उत्तर नहीं तैयार कर पाएंगे? आप बिल्कुल तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आर्थिक विचारों में अमर्त्य सेन के योगदान का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक विचार, ये क्वेश्चन तो जहां तक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आर्थिक विचार किसे कहते हैं, आर्थिक विचार की विशेषताएं बताइए, ये प्रश्न तो महत्वपूर्ण है, लेकिन अमर्त्य सेन के अनुसार ये जरूरी नहीं कि ये आए, बाकी आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि हमेशा हर साल देखने को मिला ही मिला है और इस बार भी पूरी उम्मीद है आने की 100% श्योर, जो कि अरस्तु, जो कि प्रमुख ही पॉपुलर समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, राजनीतिक विद्वान, ये सभी हैं। ठीक है, अरस्तु जी, तो इनके आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स जो आइडियाज हैं, ये इनके जो इकोनॉमिक्स आइडियाज हैं उनके बारे में आपको लिखना है।
तो अर्थशास्त्र को लेकर इन्होंने क्या क्या उद्देश्य दिए हैं, क्या क्या इन्होंने विचार अपने रखे हैं कि भाई किस तरह से आर्थिक जो व्यवस्था है उसको हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, और किस तरह आर्थिक व्यवस्था अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक स्थिति बेकार हो जाएगी, चाहे वो किसी समाज की हो, चाहे किसी पर्सनल इंसान की हो, चाहे वो भारत देश की क्यों ना हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या विचार बताए हैं, बहुत सारे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप पढ़ लीजिएगा इसका उत्तर इंटरनेट पे, गूगल पे सर्च करके। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, 100% पिछले सवालों में हमेशा देखने को मिलेगा, इस बार भी आने की पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है कि वणिकवाद के प्रमुख आर्थिक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न कभी आता है कभी नहीं आता, तो आपके अनुसार है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हैं समय, तो नहीं इग्नोर भी कर सकते हैं। जिनकी 100% गारंटी है उनको मैं 100% गारंटी ले लूंगा कि हाँ ये प्रश्न हमेशा आए, उस बार भी आएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि भैया माल्थस के आर्थिक विचारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। आर्थिक विचार में उनका क्या योगदान रहा है। सबसे पहले तो आपको माल्थस जी के जो इकोनॉमिक्स आइडियाज हैं, यानी कि माल्थस के आर्थिक विचार हैं, इन्होंने आर्थिक विचार क्या क्या दिया है समाज को लेकर, फिर या फिर भारत देश को लेकर, या फिर किसी चीज़ को लेकर, इन्होंने आर्थिक विचार को मिला के अपने अनुसार क्या एक्सपीरियंस इनका रहा है आर्थिक विचार को लेकर, क्या क्या दिशा निर्देश बताएं कि भैया किस हिसाब से चलना चाहिए, किस हिसाब से पैसे खर्चा करना चाहिए, किस हिसाब से नहीं करना चाहिए, कोई बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पैसा लगाना चाहिए, कैसे ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, उसको लंबे समय तक कैसे चलाना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको जो माल्थस के आर्थिक विचार है इसमें पढ़ना होगा आपको, और ये सब आपको इसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो आर्थिक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ साथ में आर्थिक विचारों में इनका क्या योगदान है, जो आर्थिक विचार हैं, ठीक है, नेशनल लेवल के या फिर किसी समाज के या फिर किसी चीज़ के, तो उसमें इनका क्या योगदान रहा है, इन्होंने क्या क्या अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, पिछले सालों में आया है, इस बार भी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस मंडी के आर्थिक विचारों की आलोचनात्मक यानी कि आलोचना करते हुए उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये प्रश्न कभी आता कभी नहीं आता, तो आप पढ़ भी सकते हैं समय, तो बाकी इग्नोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि भैया पीगू के प्रमुख आर्थिक विचार, तो आप इसे इग्नोर ही कर दीजिएगा मेरे अनुसार। अगला क्वेश्चन है कि जेवंश के आर्थिक विचार, आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास भाई आपकी परीक्षा कल परसों नरसों होने वाली है रिसेंटली जल्दी, तो अगर आप इन सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो फायदा आपका टाइम लॉस होगा। वो सारे क्वेश्चन आप पढ़िए जिनकी उम्मीद 100% उम्मीद है आने की। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा समय है, हफ्ते 2 हफ्ते महीने 15 दिन है, तो बेशक जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इन सभी का उत्तर तैयार करें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर फर्स्ट मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर समाप्त हुआ। अब आ जाएंगे हम दूसरे मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर की ओर, जो कि इसी वर्ष 2022 और 23 के सेशन का ये भी है। ठीक है, तो पहले मॉडल पेपर से जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे आप सभी के लिए, वो मैंने बता दिए, उनको तैयार कर लीजिएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन पेपर से हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में आने को उम्मीद है। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आप बाद में पछताएंगे। ठीक है, और ये भी सब्जेक्ट इसका भी वही सेम पूरा हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स थॉट है, और पूरा मामला वैसे ही है। पहले बढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर, ध्यान से सुनेंगे। जेके मेहता आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई खास इतना नहीं है। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न प्रस्तुत है कि भैया गांधी जी के कुटीर उद्योग संबंधी विचार, यानी कि जो घर के यानी कि छोटे छोटे जो उद्योग होते थे, घर के कुटीर उद्योग, उनके बारे में आर्थिक विचार क्या थे गांधी जी के। ठीक है, उद्योग व्यापार को लेकर क्या विचार थे कुटीर उद्योग में, ठीक है, संबंधित विचार क्या थे गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के, वो आपको लिखना है। 100% श्योर है, उम्मीद है। गांधी जी से जुड़ा मैंने आपको बता दिया कि प्रश्न आएंगे, 1-2 प्रश्न पक्का है और आएंगे भी। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है कि भैया एडम स्मिथ, इसके बारे में मैंने बता दिया कि एडम स्मिथ भी प्रमुख विद्वान और प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, इन पे भी जुड़ा क्वेश्चन आएगा। देखिए फाइनली पूछा भी गया है एडम स्मिथ से जुड़ा क्वेश्चन। ठीक है, एडम स्मिथ का श्रम विभाजन यानी कि जो लेबर होते हैं उन्होंने इसमें किस प्रकार विभाजन किया गया उसके बारे में आपको तैयार कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत बताइए, यानी कि जो मजदूरी लोग करते हैं उनका जीवन जो है वो किस प्रकार व्यतीत होता है, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सिस्टम होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, और हाई लेवल का क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, शिष्य मंडी देखिए, ये प्रश्न अभी मॉडल पेपर ओपन में पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया है, भले ही उसमें लघु दीर्घ उत्तर में पूछा गया था, लेकिन इसमें अति लघु उत्तर में पूछा गया, तो आपके पास समय है तो इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि फर्म, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है आप लोग। अगला है कि वणिकवाद के उदय के कारण बताइए, वणिकवाद का उदय, ठीक है, इसका कैसे हुआ उसके कारण बताइए, ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, पिछले सालों में कई बार देखने को मिला है, फे का बाजार नियम, ये कई बार देखने को मिला परीक्षा में। ठीक है, और अगला अभाव लगान, ये जरूर महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी हमेशा परीक्षा में रिपीटेड रहता है मेरी जानकारी के अनुसार, तो इसको जरूर पढ़ेंगे अभाव लगान के बारे में। ठीक है,
तो ये कुछ 10 क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय में, जिसमें से पहला, दूसरा, ठीक है, पहला तो याद था, पहला तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसके बाद आपका ये आठवां, नौवां और 10वां, ये महत्वपूर्ण है, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। ठीक है, पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर आपको दी जाएंगे, कितने प्रश्न हल करना है, कितने शब्दों में आपको उत्तर देना है, कितने नंबर मिलेंगे प्रश्न क्वेश्चन के, ये आप पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आप सभी एक्सपर्ट हैं, इतना तो जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के प्रमुख आर्थिक विचार की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। जो भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, खास करके उन छात्रों के लिए ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हैं तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा। बाकी अदर यूनिवर्सिटियों में कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही कि आएगा नहीं आएगा ये क्वेश्चन। बाकी अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के अर्थशास्त्र के पीछे कौन कौन सी बुनियादी विचार हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक्स है उसके पीछे क्या क्या इनके विचार हैं बुनियादी वाले, वो आपको लिखना है। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए, तो जरूर तैयार करके जाइएगा। मैंने आपको बता दिया कि गांधी जी से जुड़े 1-2 क्वेश्चन जरूर आएंगे और फाइनली वो पूछे भी जा रहे हैं परीक्षा में, उस बार भी पूछे जाएंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि माल्थस के अति उत्पादन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार हमेशा रिपीटेड होता है और इस बार भी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, विवेचना कीजिए। अर्थशास्त्र की परिभाषा, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र की विशेषताएं, ये सब आपको कॉमन क्वेश्चन जिनको आपको तैयार कर लेना है। वास्तव में अगर परीक्षा में आप चाह रहे हैं कि भाई पास होना, तो इन क्वेश्चनों को उत्तर जरूर रट लीजिएगा। ठीक है, श्योर 100% उम्मीद है आने की। ठीक है, वाणिज्यवाद की प्रमुख नीतियां एवं सिद्धांत, ये वही वाला क्वेश्चन है, आ भी सकता है, भी नहीं आ भी सकता है। लेकिन अगला प्रश्न जो प्रस्तुत होने जा रहा है ये 100% गारंटी के साथ आएगा ही आएगा कि प्लेटो के आर्थिक विचारों का वर्णन कीजिए। प्लेटो के आर्थिक विचार, ये प्रश्न हमेशा मैंने जब जब देखा तब तब आया। तो अगर आप इस क्वेश्चन का उत्तर पढ़ लेंगे तो करीब मैंने आपको बता दिया कि 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन मतलब कि आपके पक्के हो जाएंगे, 10-15 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे पे तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि भाई प्रकृतिवाद को जन्म देने वाले कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन क्या है ना, कभी आता है कभी नहीं आता, तो अगर आपके पास समय है तो बिल्कुल पढ़ें, अदरवाइज इग्नोर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खंडसा में आ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पूरी दिशा निर्देश यहाँ पर लिखिए, कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने शब्दों में उत्तर देना है, कितने नंबर मिलेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ लेंगे आप सभी। हाई लेवल का क्वेश्चन प्रस्तुत होने जा रहा है आप सभी की समझ कि एडम स्मिथ, मैंने बता दिया कि कौन है ये। इनकी प्रकृतिवाद, आशावाद एवं श्रम विभाजन संबंधी विचार बताइए। प्रकृतिवाद को लेकर, आशावाद उम्मीद को लेकर, श्रम विभाजन जो लेबर होते हैं, ठीक है, उनके विभाजन डिवीजन को लेकर क्या क्या इनके विचार हैं इनसे जुड़े। ठीक है, इस चीज़ को लेकर वो आपको लिखना है, बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 100% उम्मीद है कि प्रश्न आएगा ही आएगा। एडम स्मिथ से जुड़े 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भाई चाणक्य के अर्थशास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। तो ये भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी आता कभी नहीं आता, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% आई है, इस हो सकता है इस बार ना आए, पिछली बार ये आया था। ठीक है, तो आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला भी क्वेश्चन हाई लेवल का प्रस्तुत होने जा रहा है कि कार्ल मार्क्स के आर्थिक विचार की व्याख्या कीजिए। ये भी हाई लेवल का क्वेश्चन है, मैंने जब जब देखा है कार्ल मार्क्स से जुड़ा क्वेश्चन लगभग अर्थशास्त्र में पूछा गया है, तो इस बार भी पूरी उम्मीद है, 100% गारंटी है कि ये प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, तो तैयार कर लेंगे इसका उत्तर। ओके, नोट कर लीजिए तुरंत। अगला है कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। मान लीजिए कोई आपके पास डेटा है, रिकॉर्ड है, मान लीजिए किसी चीज़ का, किसी के रिकॉर्ड आप फिर अपना ही लिख लीजिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर अपना जो रुपये पैसे जो फाइनेंशियल चीज़ें, उन सभी का रिकॉर्ड के लगान जो सिद्धांत होते हैं उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करना है। ये आपको तैयार कर लेना है, अभी 100% उम्मीद है इस प्रश्न के आने की। लगान फीड़ा क्वेश्चन जोड़ देखने को मिलेगा एक न एक। ठीक है, तो ये रहा 2 यूनिवर्सिटियों का, मतलब कि 2 मॉडल पेपर, 2 क्वेश्चन पेपर इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र के। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, यदि आपके पास समय है थोड़ा बहुत और आप पास होना चाह रहे हैं अच्छे नंबर से, तो इन क्वेश्चनों को, यानी कि जो इस मॉडल पेपर में दिए गए, दोनों मॉडल पेपर में, इन सभी प्रश्नों का उत्तर अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इसी दोनों मॉडल पेपर से आपकी परीक्षा में 90% इसी वीडियो से प्रश्न आएंगे। ठीक है, अगर इन वीडियो में जो क्वेश्चन है इनका उत्तर अच्छे पढ़ लेंगे, तो अगर आपका पेपर 100 नंबर का होता है तो आप आसानी से कितने नंबर, 60 से 70 नंबर कम से कम आसानी से ला सकते हैं, कम से कम। बाकी आप अपने एक्सपीरियंस और अपने नॉलेज के अनुसार, आप अपने लिखावट के अनुसार
और भी नंबर ला सकते हैं, लेकिन इतने तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 60 से 70 नंबर ला ही लेंगे। तो बाकी अगर आपको ये दोनों मॉडल पेपर चाहिए तो कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी है, वहाँ पर भी मैसेज कर दीजिएगा, तो हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन जो मैसेज करेंगे उन्हीं को मिलेगा। जय हिंद। ओके। और हाँ, और इन सभी का उत्तर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि वहीं पर मिलेगा। कहाँ पर? गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, बुक है तो उसमें, सीरीज है तो उसमें, जहाँ पे आपको उचित लगे कि उत्तर यहाँ से मिलेगा वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, ठीक है।